Hello students, I am Dr. Rahul from Department of Economics, Khwaja Muhyiddin Chishti Language University, Lucknow. And today's topic is economics normative and positive science. Most important topic, initial topic है और जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप ये जानें कि इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है कि पॉजिटिव है या बोथ है. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट दैट. फर्स्ट, इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव साइंस. पॉजिटिव, व्हाट इज पॉजिटिव? अगर कुछ पॉजिटिव है एज ए सब्जेक्ट के रूप में तो उसको कैसे एसेस करेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर इफ इकोनॉमिक्स पॉजिटिव तो देन क्या उसके क्राइटेरियाज होंगे, क्या उसके मेजरमेंट्स होंगे जिसको हम लोग देखेंगे. तो अगर कोई चीज पॉजिटिव है, कोई सब्जेक्ट पॉजिटिव है, तो उसका रिलेशन ऑलवेज ही व्हाट इज से होता है, क्या है. जब हम कभी भी इस चीज को डिफाइन करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव. जब इकोनॉमिक्स में चाहे पॉवर्टी एडिकेशन की बात हो, चाहे पॉपुलेशन की बात हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, स्पेसिफाइड प्राइस डिटर्मिनेशन की बात हो, जब ऐसी बातें होती हैं तो सबसे पहले एक सेट सेंटेंस आता है हम लोग सभी के सामने कि व्हाट इज, क्या है. तो जब कभी आप इस समस्या का समाधान, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो दैट इज प्योर पॉजिटिव. तो क्या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है? फॉर एग्जाम्पल कि किसी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से आप बताते हैं कि मुझे ये फीवर आ रहा है कुछ समटाइम से, और वो इस चीज को चेक करता है, सॉल्यूट करता है और आपको बताता है कि ड्यू टू मलेरिया आपको ये फीवर आ रहा है. तो अगर वो इतना ही करके रुक जाए और आपको आगे हेल्प ना करे, दैट इज पॉजिटिव. क्योंकि आपने पूछा कि मुझे क्यों आ रहा है, मुझे क्या है, उसका रिजल्ट है सीधे तौर पे कि आपको ये प्रॉब्लम है. तो क्या इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ प्रॉब्लम्स को बताता है जैसे प्योर साइंस और उसके बाद का सॉल्यूशन नहीं देता? हम लोग मोस्ट ऑफ स्टडी करते हैं और इनिशियल लेवल पे जब इकोनॉमिस्ट ने इस पे स्टडी किया तो पॉजिटिव साइंस के रूप में कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा अपना मेजरमेंट था, ऐसा अप्रोच था जिसको शो हुआ. बट इकोनॉमिक्स को आगे चेक करने के लिए दूसरा नॉर्मेटिव है कि नहीं, इसको भी चेक करना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव सब्जेक्ट से ये रिलेशन है कि क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है. जब किसी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप वहां पे जाते हैं तो इकोनॉमिक्स को एज ए पॉजिटिव माना जाता है. जैसे कि इंडिया में पॉवर्टी का क्या रीजन है, इंडिया में पॉवर्टी का क्या रीजन है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. जब इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्यूट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या है. तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है प्रॉब्लम, जैसे लो लेवल ऑफ इनकम है पॉवर्टी का. इस तरीके से कुछ कॉजेज होंगे जिसको डिफाइन किया जाएगा. अगर इस चीज को यहीं पे ही रोक दिया जाए, इसके आगे डिस्कशन ना हो, तो दैट इज पॉजिटिव. तो आपको ऐसा लगता है स्टूडेंट्स कि ये इकोनॉमिक्स हमारी पॉजिटिव है? तो नॉर्मेटिव और नॉर्मेटिव नहीं है. नॉर्मेटिव बेसिकली जिसे हम लोग आदर्शात्मक कहते हैं. पॉजिटिव का मतलब होता है आपका जो एकदम एक्यूरेट की बात करता है, जो वास्तविक बात करता है और इसके आगे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराता. तो हमारा इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव है, ये एक डिस्कशन का विषय है. तो हम नॉर्मेटिव को लेते हैं. क्या इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है कि नहीं है? तो नॉर्मेटिव का मतलब व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए. क्या होना चाहिए से इकोनॉमिक्स का डायरेक्ट रिलेशन है कि कैसे, जब आप किसी डॉक्टर के पास, उसी एग्जाम्पल को स्टूडेंट उठा लेते हैं हम लोग, प्रीवियसली जो एग्जाम्पल था हमारा, कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं मुझे फीवर आ रहा है, क्या है, किस लिए फीवर आ रहा है मुझको, डॉक्टर आपसे बताता है मलेरिया है. और अगर वो यहीं पे ही आपको भेज देता है तो आपको ऐसा लगता है कि सच अ थिंग इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, तो आपको भी लगेगा कि ये जोक्स है. इसलिए फिर वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है और बताता है कि आपको ऐसे मेडिसिन लेनी है, ये करना है, इस तरीके से आपको डाइट लेनी है. तब तो पहले उसने आपको बताया कि क्या है और उसके बाद क्या करना चाहिए, व्हाट आउट टू बी. दैट इज नॉर्मेटिव. आपके पॉवर्टी को एलिवेट कैसे किया जाए, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको एलिवेट कैसे किया जाए, कैसे प्रॉम्प्टली डेवलपमेंट किया जाए. जब हम लोग क्या करना चाहिए पे डिस्कशन करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्यूट करने पे विचार करते हैं कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूट करें,
कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें और कैसे हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करें। तो जब इन सब क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए से होता है। और ये है आपका नॉर्मेटिव, ये है आपका एक आदर्शात्मक विषय विज्ञान कि जिसमें हम प्रॉब्लम के साथ में उसके सॉल्यूशन को भी सर्च करते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव रिजल्ट पे जाते हैं तो इकोनॉमिक्स सीधे सीधे पहले आप समस्या को देखता है, तो समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए इस पे विचार करते हैं। तो इकोनॉमिक्स ना तो आपका पॉजिटिव ही रह जाता है और ना ही नॉर्मेटिव, ये बोथ ही हो जाता है। बहुत चीजें इसमें हैं, ये पॉजिटिव भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी समस्या को जानना, ये है आपका पॉजिटिवनेस। और फिर किसी भी समस्या का क्या समाधान होना चाहिए ये चीज जानना, क्या करना चाहिए, जैसे कि पैंडेमिक के दौर पे हमें क्या करना चाहिए, कैसे हेल्थ केयर को बढ़ाना चाहिए, प्रोग्राम्स हेल्थ केयर के कैसे डेवलप करने चाहिए, कैसे वैक्सीनेशन करना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, क्योंकि इस चीज से कैसे निकले। तो जब कोई सब्जेक्ट जिसमें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों चीजें हैं उसको इंक्लूड करता है तो वो दोनों ही सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स में ये आपका पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों लेके चलता है। इसलिए इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है, जिसको वेल डिफाइन किया गया है कई इकोनॉमिस्ट के द्वारा। और कई ऐसे पॉइंट्स होंगे जब आप क्वेश्चन को रखें, जब इसके आंसर को रखें तो आप पॉइंट वाइज इसकी स्टडी करें, वहां पे पॉइंट वाइज ही इसका आंसर दें आप, कि पहले आप बताएं कि क्या है, कौन सी प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉल्यूट करें, तो ये चीज नॉर्मेटिव में हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, जब इकोनॉमिक्स की हम लोग स्टडी करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों को हम लोग फॉलो करते हैं। और हमारा सब्जेक्ट जिस प्रकार से प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स आपका साइंस है कि आर्ट है, और वहां पे कई डिस्क्रिप्शन मैंने बताए थे, उसके कई मेजरमेंट रखे थे साइंस के लिए, 5 मेजरमेंट थे, उसको लेके हम लोग चले और ये बताया कि इकोनॉमिक्स में साइंस की भी सभी ऐसे मेजरमेंट को फॉलो करने की कैपेबिलिटीज हैं जो अदर सब्जेक्ट में है, अदर साइंस सब्जेक्ट में है। और इसके बाद फिर बताया कि आर्ट कैसे है, तो आर्ट में जो प्रेजेंटेशन से मैंने बात जोड़ी थी उसी प्रकार से जिस प्रकार इकोनॉमिक्स आर्ट है और साइंस भी है, उसी तरीके से ये नॉर्मेटिव है और पॉजिटिव भी है। नॉर्मेटिव इन द सेंस कि हम अपनी समस्याओं को कितने वास्ट लेवल पे, मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे सॉल्व करते हैं, क्या टूल यूज करते हैं, क्या मैथमेटिक्स यूज करते हैं, इसके पीछे कई आपके ब्रांचिफिकेशंस होती हैं, हर ब्रांच अपनी समस्याओं को कैसे सॉल्व करती है, ये चीज हमें इकोनॉमिक्स में नॉर्मेटिव में देखने को मिलती है। लेकिन अगर प्रीवियसली सिर्फ इस चीज को ही फॉलो किया जाए, जैसे मैंने बताया कि कोई सब्जेक्ट पॉजिटिव तभी बनता है जब वो सिर्फ प्रॉब्लम को देखता है, उसको हंट नहीं करता। हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या है, तो सब्जेक्ट वहां पर पॉजिटिव रह जाएगा। और जब हम ये जानने की कोशिश करें कि हम इस समस्या से कैसे निकलें, जैसे पॉवर्टी एरेडिकेशन है, पॉवर्टी एलिवेशन है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कैसे हाउ टू प्रॉम्प्ट डेवलप इन अवर इकोनॉमी, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्यूट करना है, तो वो सब नॉर्मेटिव के अंदर आ जाएगा। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, आज आपने ये देखा कि हमारा सब्जेक्ट पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है, बोथ है ये। जिस प्रकार से साइंस और आर्ट था उस प्रकार से पॉजिटिव और नॉर्मेटिव है। तो इसको स्टडी भी इसी तरीके से करेंगे, पॉइंट वाइज करेंगे और इसका आप आंसर रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कार्डर और ऑर्डर अप्रोच को रखेंगे हम लोग।